जी, मेरा सवाल यह है कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की पहचान क्या है? वो असल हकीकत में कहाँ बैठा है? लोग इस बारे में अलग अलग सोच रखते हैं। ठीक तरह से सही दलील देकर समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो संसार का सच्चा मालिक है, असली खुदा, नकली खुदा की ना सोच दिमाग में लाएं। नकली खुदा बहुत है बना रखे हैं लोगों ने, नकली घी खा खा के नकली को असली समझ बैठे। इसलिए मैं जिस रंग में बात कर रहा हूं उस रंग पे गौर करें। जो संसार का सच्चा मालिक है, असली खुदा, असली ईश्वर, उसकी सही पहचान क्या है? ये सवाल अच्छा किया है। ये सवाल इसलिए किया है ताकि इंसान को सही खुदा के बारे में सही पहचान मालूम हो और वो अपनी सही आस्था खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में सही यकीन अपने अंदर पैदा करे, पवित्र यकीन पैदा करे खुदा के बारे में, नापाक अपवित्र गंदे यकीन से बचे। और ये जो कहा कि वो कहाँ बैठा है, तो देखिए खुदा, ईश्वर, अल्लाह ताला, संसार का सच्चा मालिक, बैठने से, उठने से, चलने से, फिरने से, सोने से, जागने से, खाने से, पीने से, बीवी से, बच्चों से, हर चीज से पवित्र है। ये सब उसकी पैदा की हुई चीजें हैं। जो उसकी पैदा की हुई चीजों के अंदर जो लक्षण हैं, उस लक्षण से वो पवित्र है, पाक है। जिस मालिक ने हमें बनाया है, हमारी रचना को हमारे अंदर बनाया है। लोग कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अरे मेरे भाई, इंसानियत ही तो इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना है। इंसानियत ही तो इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना है और इसी रचना पर आधारित है इस्लाम धर्म, कुरान मजीद। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, इसी रचना के आधार पर उसने हमारे अंदर इंसानियत ही तो रचना रची है। अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। हमारे अंदर तमाम उसकी रचनाएं हैं। एहसान मानने का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम रचना है ईश्वर की हमारे अंदर। तो हमारे अंदर एहसान का मादा भी उसने रखा है। तो एहसान हम जब गौर करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई, हम इंसान जब अकेले में गौर करेगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, तो फिर वो गौर करेगा कि भाई मुझ पे किसी ने एहसान किया है, मुझे जीवन दिया है उसने। और फिर दूसरी बात, वो फिर गौर करेगा कायनात में कि ये सूरज है, इससे मैं, इसकी जो है रोशनी से जो है मैं दिन निकलता है और मैं काम करता हूँ, खेती पकती है। तो सूरज का बहुत बड़ा एहसान है, समझे। तो क्या करता है इंसान, सूरज को नमन करने लगता है। समझ में आ रही बात। अब हवाओं को जो है, हवा सांस ले रहा है इंसान, सूरज को कहता है सूर्य देवता, वायु देवता। तो हम समझें बात को कि कोई एक हस्ती है जो इस जमीन और आसमान से बाहर है। जमीन और आसमान के बीच में ये जितनी भी चीजें हैं, ये किसी के कानून में बंधी हुई हैं। बात पे गौर करें। जो चीज कानून में बंध जाए वो खुदा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है। भगवान तो वो है जो आजाद है हर चीज से और पूर्ण है, वो कंप्लीट है वो, और वो आजाद है हर किसी के कानून से। उसने सबको पैदा किया है मगर वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वो सबको पालता है, सबका पालनहार है, मगर उसे कोई नहीं पालता। उसने सबको बनाया है मगर उसको किसी ने नहीं बनाया है। बात समझें। मैं बड़ी आसान जबान में समझाना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात आपको सही लग रही है ये वाली, कि जमीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीजें हैं, ये सब जो भी हो, ये सब अल्लाह ईश्वर के कानून में बंधी हुई है, और जो किसी बंधन में बंधा हुआ हो वो खुदा नहीं है। तो लिहाजा एक बात साबित हुई कि जमीन और आसमान से जो असली खुदा है वो जमीन और आसमान से बाहर है। इसको अकल पास कर रही है इस बात को। अब लोग ये कहकर कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, और वो शिर्क करते हैं और संसार की हर चीज की पूजा करते हैं। तो याद रखना, ये कायनात अल्लाह ईश्वर ने इसीलिए बनाई है ताकि मेरा बंदा मुझे बिन देखे पहचाने
और फिर मेरी ठीक से पहचान करके मेरे अधिकार मुझे दे। जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करे, मेरे ही सामने सर झुकाए, मेरे ही सामने हाथ फैलाए और मेरी मर्जी को जानते हुए मुझे राजी करे और जीवन गुजारे मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसीलिए अल्लाह ताला आसमान पर से पैगंबर भेजता है। वो पैगंबर, उस पैगंबर को अब ईश्वर अल्लाह जो हर इंसान के अंदर, जो हर इंसान को पैदा करता है, जो हर इंसान के अंदर उसने रचना रची है, इस रचना के आधार पर पैगंबर को हुक्म देता है। फिर पैगंबर उस हुक्म पर चल के दिखाता है और दुनिया के इंसानों को समझाता है। तो इसलिए संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने जो कुरान मजीद में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि देखो इस तरह से तुम्हारा पैदा करने वाला राजी होगा, तुम्हारी ज़िंदगी ये इम्तिहान है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, तो तुम उसे राजी करो। उसकी सही पहचान ये है, कुरान मजीद के द्वारा बताई गई। अब जो इंसान डरने वाला है वो समझेगा और वो हासिल करेगा। तो ये सबसे बड़ा पाप है कि ईश्वर के साथ किसी को शरीक करें, पार्टनर बनाएं, या उसका इनकार करें, या उसके साथ में जो है किसी चीज़ को मिलाएं। बात समझें, जो लोग ये कहते हैं कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, तो लिहाजा कण कण में खुदा है, कण कण में ईश्वर है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है, नाउज़ बिल्लाह, ये नापाक आस्था है, गंदी आस्था है, अपवित्र आस्था है। और फिर वो क्या करते हैं, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की शान को घटाते हैं और अल्लाह की पैदा की हुई कायनात की हर चीज की पूजा करते हैं। तो अल्लाह ईश्वर ने ये दुनिया जो बनाई है वो इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। जब से दुनिया बनी है अल्लाह की तरफ से पैगंबर अवतार आते गए और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उस ईश्वर के पैगाम लोगों को सुनाते रहे। जो डरने वाले थे उनको ईश्वर सच्चा रास्ता दिखाता रहा, उनके दिल को पसंद करता रहा, उन्हें हिदायत देता रहा, वो ईमान लेके मरते रहे और आज भी जा रहे हैं दुनिया से। और जो बेईमान हैं, निडर हैं, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलने वाले हैं, वो बेईमान बन के मरते रहे। तो ये सिस्टम आज भी जारी है। जो पिछली किताबें आई थी कुरान से पहले, उन किताबों में मिलावट कर दी है लोगों ने। कुरान ही संसार के सच्चे मालिक की धरती पर बुराई से पवित्र शुद्ध किताब है, जो इंसान को रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचाती है और पूरी तरह अच्छाई पर चलाती है। दो रास्ते दिए हैं इंसान को उस मालिक ने। रब का मतलब पालने वाला, पालनहार, कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान या तो मन को राजी कर ले या रब को राजी कर ले। अगर तू मन को राजी करेगा तो शैतान तुझे गुमराह कर देगा, तुझे अशांति की तरफ ले जाएगा, तुझे बेचैनी की तरफ ले जाएगा। अगर तू मुझ रब को राजी करेगा तो मेरी पनाह में आ जाएगा। मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी रचना को रचा है, तुझे नहीं पता तू पूरी तरह बुराई से कैसे बचेगा और अच्छाई पर कैसे चलेगा। मैंने तुझे इस तरह से बनाया है ताकि तू मेरी मर्जी पर चले। समझ में आ रही बात? तू अपनी मनमानी करके कभी सही रास्ते पर चल नहीं सकता है। तो लिहाजा तू मेरी मर्जी पर चल। ये मेरी किताब है कुरान मजीद, इसके द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले। जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने झुकेगा वही उससे डरेगा और वही अच्छाई पर चलेगा। और जो अकड़ेगा, जिसकी जो घमंड दिखाएगा, वो अपने बनाने वाले मालिक की मर्जी पर नहीं चलेगा, वो मनमानी करेगा। ये सबूत है। तो डरने वालों के लिए, झुकने वालों के लिए अल्लाह ने स्वर्ग तैयार कर रखी है जिसमें बेशुमार नेमतें हैं। और घमंड करने वालों के लिए, अकड़ने वालों के लिए, जो मरोड़ दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं और फसाद फैलाते हैं, उनके घमंड को मिटाने के लिए अल्लाह ने नरक की आग तैयार कर रखी है। जो मर चुके वो देख रहे हैं और जो मरने वाले हैं वो देख लेंगे। अब जो घमंडी हैं, इनकारी हैं, सच्चे अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करने वाले को इस्लाम में काफिर कहा गया है और उसके साथ शरीक करने वाले को जो है मुशरिक कहा गया है। तो जो घमंडी हैं वो कहते थे भाई अरे ये तो मुसलमान कहते हैं कुरान रहमत है, रहमत है, ये तो बड़ा सख्त किताब है और इधर रहमत है। यूँ कहते रहते मुसलमान अरे पहचान ले रहमत कैसे है, तू पहचान नहीं सकता क्यों? सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा है। तुझे सिर्फ इतनी छूट दी है कि तू सच को पहचान और तू डर उस मालिक से। जब तुझे राह दिखाएगा वो, अगर तू डरेगा तो ये कुरान मजीद उन लोगों के लिए सच्चा रास्ता है ईश्वर का। पहले ही कुरान में फरमा दिया गया कि अलिफ लाम मीम, यह है हमारी किताब है। जो संसार का सच्चा मालिक है वो बोल रहा है कि यह हमारी किताब है, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे हम पर ईमान लाते हैं। समझ में आ रही बात? कोई रूप आकार वाली चीज़ की पूजा नहीं करते, बिन देखे हम पे ईमान लाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो
अल्लाह को अपना मालिक पहचान ले, समझे। वरना तो रचना के हिसाब से तो सब जानते हैं सच क्या है झूठ क्या है। होश व हवास में आने का नाम ईमान है। जो इंसान जानता है रचना के आधार पर जो अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है, इम्तिहान लिया है, सच और झूठ क्या है, इस चीज को होश में पहचानना है और होश में आके अल्लाह को मालिक समझना है। अल्लाह को मालिक समझ करके कि मुझे उसकी तरफ लौटना भी है मरने के बाद, वो मेरे जीवन का हिसाब लेगा, मालिक समझ करके उससे फिर माफ़ी मांगना और अपनी ज़िंदगी को बदलने की मेहनत करना, उनके लिए ये कुरान सच्चा रास्ता है। जो अल्लाह से डरें और फिर उससे माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। समझ में आ रही है बात। ये कुरान उनको सच्ची राह दिखाता है और उनको राह रोज़ मिल रही है और हर वक्त क़यामत तक मिलेगी। समझ में आ रही है बात। जो डरेगा उसको ईमान मिल जाएगा, वो इस कायनात में समझ जाएगा। इस कायनात में सब मामला गुमसुम चल रहा है। समझ में आ रही है बात। इस कायनात में अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इम्तिहान का जहान है, प्रश्न के पेपर दे दिए हैं, रिजल्टमेंट बाद में मिलेगा, उत्तर देने हैं इंसान को, और उत्तर बड़े आसान है, बड़े आसान है। ये इम्तिहान जो है ना, अल्लाह ने पढ़ाई करा के भेजा है, पहले ही रचना को रच दिया है, सबको दिखा दिया सच ये है झूठ ये है, और फिर सबको दिखा रहा है दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अब कौन नहीं जानता इस बात को, सब जानते हैं मरना है, मालिक है, उसने अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, सब जानते हैं इस बात को। फिर भी इसके बावजूद दुनिया में दौड़ लगाता रहे, माल दौलत बटोरता रहे, दुनिया बटोरने में दौड़ लगाता रहे, तो वो झूठ पे चल रहा है फिर जानबूझकर। तो इससे हम समझें ये बड़ा आसान है इम्तिहान, सबको पता है सच क्या है झूठ क्या है। अब ये एक नशा है जो दुनिया में लोग दौड़ लगा रहे हैं ना, ये जन्नत का हमेशा जीने का नशा है इंसान के अंदर, याद रखें। इसकी दौड़ पूरी करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं लोग, ये इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर मामला कायनात देखो, रोज चुपचाप दिन निकाल दिया जाता है, चलो कर्म करो। इस कायनात का सिस्टम ही आप गौर करें, इस कायनात का सिस्टम ही परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है। उसने हमारे अंदर जो है ना रचना इस प्रकार से रची है, आप जब गौर करेंगे कि इंसान को दिन निकाल दिया काम करने के लिए, ठीक है। अब जब सुबह दिन निकलता है ना, तो अपने आप ही जो है मन करता है अब यार काम करें कुछ, और जब काम करते करते थक जाते हैं, शाम हो जाती है, तो फिर मन करता है यार अब आराम करें, तो फिर ईश्वर अल्लाह ताला रात कर देता है आराम करने के लिए। तो ये कायनात का जो सिस्टम है, ये उसने बनाया इस हिसाब से है, इम्तिहान लेने के तरीके से। और जन्नत में कोई दिन रात नहीं होगी, कोई रात नहीं होगा, कोई जन्नत में कोई रात नहीं होगी, क्योंकि वहां इंसान थकेगा ही नहीं, समझे। तो वहां बिना कमाए इंसान को मिलेगा, यहां कमाए कर्म करने के लिए भेजा गया है दुनिया में। सुबह को दिन निकाल दिया, अब जाओ भी कर्म करो। ईमानदारी से बताओ, जितने भी चरिंदे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, ये कीड़े हैं, ये मकोड़े हैं, ये भी कोई कमाते हैं? कोई इनके कारोबार चल रहे हैं? कोई इनके बिजनेस चल रहे हैं? जिस प्रकार से अल्लाह ने इंसान से कर्म कराए हैं, देखो ना, वो चाहे तो बिना कर्म कराए दे दे रोजी इंसान को, लेकिन कर्म करवाता है। क्यों? इम्तिहान लेने के लिए। ऐ इंसानी अकल, सच बात को समझ, इम्तिहान लेने के लिए कर्म कराता है। तो इसलिए हम समझे बात को कि जो डर जाए उस मालिक से बिन देखे और उससे माफ़ी मांगे, उसे मालिक अपना कबूल कर ले और फिर अपनी ज़िंदगी को बदले। कैसे बदले? अपनी मनमानी को छोड़े और अपने पालनहार रब की मर्जी से जीवन जिए और उसको राजी कर ले, दुनिया में ईमान हासिल कर ले, वो कामयाब है मौत के बाद। और जो झूठ और धोखे पे चलता रहा, मौत को देखकर भी अनदेखा करता रहा कि आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर है, कल मुझे भी जाना अमर के यहाँ से, समझे। और उसका गुमान ये रहा कि मौत के बाद कुछ नहीं है, तो बगैर ईमान के मरेगा फिर। तो ये पूरी कायनात धोखा है। कायनात का बनाने वाला खुद कहता है कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, दुनिया सब धोखा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो उस मालिक से डरेगा और उससे उसका सच्चा रास्ता मांगेगा, वो उसी को सच ही दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। और धर्म के मामले में तो बहुत धोखा है दुनिया में। तो जो दिल से अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की खोज करेगा, उसी को वह राह दिखाएगा। यही तो इम्तिहान है।
और उसी को जो है कुरान उसी के लिए हिदायत बनेगी। कुरान जो है उसी को सच्चा रास्ता दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा, समझ भी नहीं पाएगा कि ईश्वरी ग्रंथ कौन सी है धरती पे। मौत के बाद फिर उसे होश आएगा, जब इंसान तबाही देखेगा तो फिर पछताएगा, फिर पछताने से क्या बनेगा। तो याद रखें, जमीन और आसमान के बीच में टाइमिंग का सिस्टम है, टाइम है। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। अब याद रखें, इस टाइमिंग में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें हैं, और ये पैदा हुई है, इनको नापैद भी होना है। अब जो चीज़ पैदा हुई है और मिट जाए, वो हकीकत में असली मालिक नहीं है कायनात का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर तुम अल्लाह की बराबरी दुनिया में किसी भी चीज़ से करोगे तो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह सबसे अलग और निराला है। जो सबको बनाने वाला है उसको किसी ने नहीं बनाया। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ टाइमिंग के अंदर है, टाइमिंग में कैद है, टाइम में कैद है, उस चीज़ पर अल्लाह का कानून लागू है, और वो अल्लाह के कानून के बंधन में बंधी हुई है। चाहे वो सूरज हो, चांद हो, आसमान हो, ज़मीन हो, हवा हो, पानी हो, आग हो, कुछ भी हो, वो सब अल्लाह के कानून में बंधी हुई चीज़ है। और जो कानून में बंध जाए वो खुदा नहीं होती, खुदा आज़ाद है। कुरान मजीद में अल्लाह की पहचान बताई गई है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ए दुनिया के इंसानों, संसार का सच्चा मालिक एक है, सब मानते हैं एक है। अच्छा, अब अगली बात सुनो, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। समझ में आ रही है बात? हर चीज़ को अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है, मगर अल्लाह को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बाकी रहने में, अपने जिंदा रहने में किसी का भी मोहताज नहीं है, किसी के सामने बेबस नहीं है। बाकी हर चीज़ उसकी पैदा की हुई अपने जिंदा रहने में अल्लाह की मोहताज है, बेबस है। अल्लाह के मुकाबले में लोग उसकी मखलूक, उसकी पैदा की हुई चीज़ों को लेके आते हैं, जो दुखों में लीन हुई, परेशानियों में लीन हुई, मौत जिस पे आई, तकलीफ़ जिसको आई। अरे मेरे भाई, जिस पे दुख तकलीफ़ आ जाए, जिसको मौत आ जाए, वो खुदा नहीं है। समझे बात को गौर से। खुदा वो है जो तकलीफ़ को पैदा करता है, जो दुखों को पैदा करता है, दुखों में लीन नहीं होता। हाँ, किसी के कानून के बंधन में नहीं है खुदा। असली खुदा वो है जो दुखों को पैदा करता है, गमों को पैदा करता है, जो मौत को पैदा करता है। वो मुझसे मौत नहीं आती। अल हय्युल कय्यूम, वह जिंदा है, कायम और दायम है, सबको संभालने वाला है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। आगे ना आगे वही बात देख लो। अल्लाह वो है जिसके सामने हर चीज़ बेबस है। अल्लाह पैदा करने वाला है एक अकेला, और बाकी हर चीज़ पैदा की हुई है। ईमानदारी से बताओ, पैदा करने वाले के सामने उसकी पैदा की हुई चीज़ हर प्रकार से बेबस और कमज़ोर होती है, मोहताज होती है। पैदा करने वाला अपनी पैदा की हुई चीज़ के साथ में जब चाहे जो चाहे कर दे। इसीलिए हम देखते हैं कि इस ज़मीन और आसमान के बीच में उसकी कानून छाया हुआ है। जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है दुखों में घेर देता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में घेर देता है। जो चाहता है वो करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यार, कम से कम ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद भी अकल से जोर डालकर इस कायनात में गौर करें और पहचानें असली खुदा को, कि उसकी कानून इस दुनिया में छाया हुआ है कि नहीं। ये कुरान से बता रहा हूँ आपको पहचान में, पवित्र कुरान मजीद से। हाँ, जो इस्लाम धर्म के अंदर है। अगली पहचान क्या है? लम यलिद वलम यूलद, न उसने अपने पेट से किसी को जना है और न वो किसी और से जना गया है। न अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और न अल्लाह किसी और के पेट से जना गया है। न उसके माँ बाप है, न वो किसी का बाप है, न उसकी शुरुआत है, न उसका अंत है। वही सारे जहान का महान मालिक है। अब इतनी सी बात अकल में नहीं आ रही कि दुनिया में यार हर चीज़ पैदा हुई होती है और फिर मिट जाती है। इंसानों को बना रखा है लोगों ने खुदा, माँ के पेट से जन्म लिया उन लोगों ने, उन पर दुख आए, तकलीफ आए और फिर मिट गए। उनको लोग खुदा कह रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब जने गए थे भाई। इन पर दुख, ये दुखों में लीन हुए थे। जो दुखों में लीन हो, जो किसी के कानून के बंधन में हो, वो खुदा नहीं है, वो तो उसकी पैदा की हुई चीज़ है। खुदा वो है अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अरे अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। इस बात से तो अकल में जरा सोचो और समझो उस मालिक को कि जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो ज़मीन और आसमान के बीच में,
इस पूरी कायनात में अल्लाह का जैसा कोई नहीं है। अल्लाह सबसे अलग और निराला है। अब ईमानदारी से बताओ, जब अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं है, तो हम अल्लाह की तस्वीर, अल्लाह की प्रतिमा, उसका रूप आकार फिर कैसे बनाएं? क्यों बनाएं भाई? कैसे बनाएं? कैसे बना सकते हैं हम जब अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं? तो अब तुम बना रहे हो, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, तुम उस रब को नाराज कर रहे हो, लिहाजा तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, तुम इस इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो रहे हो, मौत के बाद नरक की आग में जाओगे। अगर मनमानी करके मर के जाओगे तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। सही बात को ना समझकर, सच की तहकीक ना करके, अपने मालिक की कदर ना करके, उसका एहसान ना मानो, मनमानी करके यहाँ से मर जाओ, फिर नरक की आग में जाओगे, अपना नुकसान उठाओगे फिर। अब एक बात मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ईश्वर ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हम ईमान वालों को जन्नत में ऐसी नेमतें, ऐसी खुशियाँ देंगे जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी के दिल पे ख्याल आया। मेरे भाई जरा गौर करने की बात है। आप जरा गौर करिए उसने क्या कहा है, इस जुमले पर गौर करें जरा, कि हम ईमानदार सच्चे लोगों को, जो हमारी बनाई हुई रचना के आधार पर हमारी खोज करते हुए और इस कुरान मजीद के जरिए से हमें राजी करके आए, सच्चे बन के आए, दुनिया से ईमानदार बन के आए, अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके आए इस कुरान के द्वारा। जो ईमान वाले हैं, ईमानदार सच्चे लोगों को हम जन्नत में, स्वर्ग में ऐसी नेमतें देंगे जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी के दिल पे ख्याल आया। अब आप जरा समझिए, जब उसकी कुदरत इतनी बड़ी अजीब है कि उसकी कुदरत को हम नहीं समझ सकते, कौन सी नेमतें होंगी जो किसी आँख ने ना देखी, ना कान ने सुनी, ना दिल पे कभी ख्याल आया है। जब उसकी कुदरत इतनी अजीब है तो वो कितना अजीब होगा। तो अल्लाह ताला क्या चीज़ है भाई, ये इंसानी अकल नहीं समझ सकती। जब उसकी कुदरत को नहीं समझ सकते हम, तो उससे वो क्या चीज़ है, उसे क्या समझेंगे। लिहाजा मोटे मोटे एतबार से जो मैंने आपको समझाई ये बातें कि अल्लाह एक है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है, सब उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है, और वही सारे जहान का महान मालिक है। और पूरी कायनात में उस जैसा कोई नहीं है। इस पूरी कायनात में उसी की बादशाहत छाई हुई है, टाइमिंग के अंदर है। जो चीज़ पैदा होती है, मिट जाती है, वो सर झुकाने के लायक नहीं होती, वो खुदा नहीं होती। खुदा टाइमिंग से बाहर है और अपनी पैदा की हुई हर चीज़ से पवित्र है, उसके कर्मों से पवित्र है। इंसान खाता है, पीता है, सोता है, बीवी बच्चों की ज़रूरत है इंसान को, है ना। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पवित्र है, अपनी पैदा की हुई हर चीज़ से पवित्र है वो। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, इनसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो उसने ये पहचान हमें बताई है अपनी, ताकि हम उसे पहचानें। बाकी हम बारीकी में अल्लाह क्या चीज़ है, उसका क्या आकार है, क्या मतलब है, भाई उसका कोई आकार ही नहीं है। वो खुदा, वो क्या चीज़ है, तुम्हारी अकल में आ ही नहीं सकता। जब उसकी कुदरत अकल में नहीं आ रही, उसकी कुदरत अकल में नहीं आ रही, वो कह रहा है कि हम ईमान वालों को स्वर्ग में, जन्नत में ऐसी खुशियां, ऐसी नेमतें देंगे जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल पर ख्याल आया। यहाँ पर सबके बारे में सवाल हो रहा है, ये नहीं कि मेरे आपके बारे में हो रहा है। यानी किसी कान ने नहीं सुनी, कितने कान हैं हर चीज़ के, किसी कान ने नहीं सुनी, किसी आंख ने नहीं देखी, कितनी आंखें हैं दुनिया के अंदर, है ना। किसी के दिल पर ख्याल नहीं आया। तो अब ये पता नहीं क्या नेमतें होंगी भाई, हम नहीं समझ सकते। जब उसकी हम कुदरत को नहीं समझ सकते, उसकी नेमतों को नहीं समझ सकते, तो अल्लाह क्या चीज़ है उसे हम क्या समझेंगे फिर इस विषय में। अब मैं आपको अकल की दलील के एतबार से और इंसान के अंदर ईश्वर की रची हुई रचना के हिसाब से बताऊंगा कि असल में अल्लाह है कहाँ, और किताब के हवाले से भी। देखो, मेरा यकीन, इस बारे में बहुत लोगों के अलग अलग यकीन हैं, आस्थाएं हैं, लेकिन मेरा यकीन ये है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक, जैसे कि वो सबसे बड़ा ताकतवर है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला 7वें आसमान के ऊपर है। अब आप जरा यहाँ गौर करें, जो हस्ती ऊंची होती है, जो हस्ती बड़ी होती है, उसको ऊंचा होना चाहिए, अकल कहती है इस बात को, ठीक है ना। दूसरी दलील रचना के हिसाब से, जब किसी कमज़ोर आदमी पर, किसी मजलूम पर जब जुल्म होता है, ताकत पर जुल्म करता है, और वो उसके सामने बेबस होता है, कुछ कर नहीं पाता, तो फिर वो बेबसी में आसमान की तरफ उंगली उठा करके कहता है कि वो अल्लाह, वो भगवान, वो ईश्वर, वो करेगा फैसला।
तो वो आसमान की तरफ ही उंगली क्यों उठाता है, ज़मीन की तरफ क्यों नहीं उठाता? तो ये इंसान की आत्मा की आवाज़ है, ये बता रही है हमें आत्मा कि ईश्वर अल्लाह ऊपर है। नहीं समझे बात को भाई? उसको किसी ने पढ़ाया नहीं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, ना उसने धर्म जानता है। वो अनपढ़ आदमी है, कुछ जानता ही नहीं है वो। लेकिन उसकी आत्मा जब दुखों में लीन होती है, कोई उसको जो है उसके ऊपर जुल्म करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा आसमान की तरफ उंगली उठाती है और कहती है कि वो भगवान करेगा फैसला। तो इससे भी साबित हुआ कि रचना के हिसाब से कि अल्लाह ऊपर है, ईश्वर ऊपर है। और किताबों में भी सबूत है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पूरी कायनात बनाई, फिर अर्श पर सिंहासन पर विराजमान हुआ। तो अगर आप जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर आप अक्लमंद हैं और समझदार हैं और सच्चे हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं, तो मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि ईश्वर हकीकत में कहाँ है। ईश्वर अल्लाह ज़मीन और आसमान से बाहर है और वो ऊपर है। अब यहाँ दूसरी बात है कि ईश्वर अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी इस कायनात में नहीं हिलता, तो वो ऊपर है। अब वो चला कैसे रहा है कायनात को? मेरे भाई, हमारी अकल उसको समझ नहीं सकती। वो कैसे कायनात को चला रहा है, वो क्या चीज़ है, क्या हस्ती है। कुरान कहता है अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, वहीं से, ऊपर से ही। कुरान मजीद में कहीं भी इस बात का सबूत नहीं है जो अल्लाह ने फरमाया हो कि मैं कण कण में हूँ या जर्रे जर्रे में हूँ, बल्कि क्या फरमाया है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान की सांस से ज़्यादा करीब हूँ, ना कि उसके अंदर हूँ। तो संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर असल में साथ में आसमान के ऊपर है, और वो कण कण में नहीं है, अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है, बल्कि हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, हर समय और हर जगह, और हर चीज़ को हर समय देखता है। हमारा देखना अलग है, उसका देखना अलग है। हम तो सिर्फ हमारी दो आंखें सर में आगे लग रही हैं, हम आगे दिखाई दे रहा है, हमें पीछे का पता नहीं, हमें सही से होश में, ना दाएं का पता ना बाएं का पता। अल्लाह हर समय हर चीज़ को देखता है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। अल्लाह का देखना अलग है, हमारा देखना अलग है। अब हमारा देखना क्या है? हमारा तौर बहुत कमज़ोर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चैंटी चल रही है। क्या दे रहे होगे? दोबारा चेक करो, दोबारा गिनो। काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चैंटी चल रही है। अब अल्लाह ताला का ये दावा नहीं है कि मैं सिर्फ चैंटी को ही देख रहा हूँ, नहीं, जो चैंटी के जो छोटे छोटे पैर हैं, जो उनसे चलने के ताजी ताजी निशान बन रहे हैं, रेत पे नहीं, पत्थर पे, अल्लाह कह रहा है मैं उसको भी देख रहा हूँ और उस चैंटी की आवाज़ भी सुन रहा हूँ। अब आप जरा सोचिए उसका सुनना और देखना कैसा है भाई। और अकल भी कहती है कि जो इस कायनात को चला रहा है उसके लिए चाहिए कि वो सुने भी और देखे भी, जब भी तो चलाएगा कायनात को। वो जब वो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो कायनात कैसे चलाएगा फिर? कायनात कैसे चलाएगा फिर वो? इसलिए अकल भी कहती है कि जो इस कायनात को चला रहा है उसका सुनना और देखना भी जरूरी है। अब उसका सुनना और देखना और तरह का है और हमारा और तरह का है। अब देखो, कुरान कहता है कि अपनी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे अलग और निराला है वो। अब देखो ना, हमारा जो सुनना है वो कैसा है। अगर मुझसे एक आदमी बात करेगा तो मैं ठीक से एक आदमी की बात सुन सकता हूँ सही तरीके से। दो आदमी एक साथ बात करेंगे तो मैं दोनों की बात सही तरीके से नहीं सुन सकता। यह मेरा सुनना हो गया, समझ में आ रही है बात? और अगर 10 आदमी बात करेंगे तो उनकी बात तो मुझे पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर वो एक साथ बोलेंगे अपनी अपनी बात तो मुझे पल्ले नहीं पड़ेगी, किसी की पल्ले पड़ेगी, किसी की ना पड़ी, ऐसा समझ में आएगी मुझे। लेकिन संसार का मालिक कहता है कि जितनी मेरी पैदा की हुई चीज़ें हैं, सारे इंसान एक मैदान में आ जाओ, सारे जिन्नात एक मैदान में आ जाओ, सारे फरिश्ते एक मैदान में आ जाओ, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे, जानवर, समंदर की मखलूक, ज़मीन के ऊपर की मखलूक, आसमानी मखलूक, आसमानी जो उसने पैदा की हुई चीज़ें हैं, सब एक मैदान में आ जाओ और सब मुझसे एक साथ अपनी अलग अलग फरमाइश करो, एक साथ बोलो। जैसे बच्चे स्कूल में एक साथ प्रार्थना पढ़ते हैं, पहले एक बोलता है फिर एक साथ बोलते हैं सारे। तो ईश्वर कह रहा है कि सब एक साथ मुझसे बोलो। मैं सबकी आवाज़ को अलग अलग सुनने वाला हूँ कि शेर मुझसे क्या मांग रहा है, चैंटी मुझसे क्या मांग रही, चैंटा मुझसे क्या मांग रहा है, बंदर मुझसे क्या मांग रहा है, इंसान मुझसे क्या मांग रहा है, जिन्नात मुझसे क्या मांग रहा है, फरिश्ता मुझसे क्या मांग रहा है। मैं एक की आवाज़ सुनकर दूसरे से लापरवाह नहीं हूँगा, सबकी आवाज़ को पूरी सुनूंगा और सबकी ख्वाहिशों को पूरी कर दूंगा। और सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी मेरे खजाने में इतनी कमी भी ना आएगी जितनी एक समंदर में सुई डुबाने पर उसकी नोक पर जो पानी आता है
उसकी नोक की बराबर भी मेरे खजाने में कमी नहीं आएगी, सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद। तो मेरे भाई, यही असली मालिक है कायनात का, जो इस कायनात को चला रहा है। इसको पहचानें। इसकी पहचान के लिए हमने ये चैनल बनाए हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हज़ारों वीडियो हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। अब लोग बाग क्या करते हैं, एक आध वीडियो देख ली, उनके उल्टी सीधी बात समझ में आई, उल्टी सीधी कमेंट कर देते हैं। अरे मेरे भाई, 23 साल में धीरे धीरे कुरान उतरा था आसमान पे से। 23 साल में धीरे धीरे आसमान पर से कुरान उतरा था। तुम एक वीडियो में समझना चाहते हो अपने मालिक की मर्जी को। तो ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है कि मैं आपको पिला दूं आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप सच को समझ सकें पूरी तरह। अधूरा ज्ञान इंसान को नुकसान देता है, समझें। पूर्ण ज्ञान, इतना ज्ञान तो हासिल करें कि अपने मालिक को पालें, उसकी खोज करें। कौन हूँ मैं, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन का समय क्यों दिया है, मैं तो मरना नहीं चाहता, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, क्यों उठाएगा, क्या यही ज़िंदगी है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर सवालात हैं भाई। इनको जानने के लिए कम से कम आसमानी ज्ञान हासिल करें, जो हमारे चैनल के अंदर है। और मेरे भाइयों, हर चीज़ में अच्छाई बुराई है। अच्छाई बुराई में डालकर ही अल्लाह ईश्वर ने हमारा इम्तिहान लिया है। अब तुम बुराई से भागना चाहो तो फिर इम्तिहान कैसे दोगे। इसलिए चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इसमें अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। सीधी सी बात है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और याद रखें, फिल्म है, नाटक हैं, गाने हैं, गेम हैं, और तमाम ये जो है ना, महाभारत है, और ये तुम्हारा जितनी भी चीज़ें हैं, ये धार्मिक स्थल पर, ये भी सब नाटक ही हैं बनाए हुए। ये शैतान का प्रोपगंडा है इंसान को सच से भटकाने का। समझ में आ रही है बात। अब देखो ना, इंसानों को खुदा बना रखा है। महाभारत हो या कोई और हो, रामायण हो, नाटक देखते हैं आप। अरे मेरे भाई, ये सब वीरिया हैं, वीरिया, गंदे पानी कतरे हैं सब। इनको खुदा मत कहो। इनको खुदा वो है जो जिसने इन्हें गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, और वो खुदा दिख नहीं सकता हमें इस संसार में इन सर की आंखों से। याद रखें, क्योंकि वो निराकार है और वो ज़मीन व आसमान से बाहर है। वो सब देख रहा है, उसका देखना बड़ा बारीक भी है, हाँ, और सबके मन का हाल जानता है। ज़मीन की मोटाई अल्लाह की आँख से, अल्लाह की आँख नहीं है, मैं उसका देखना बता रहा हूँ आपको। इंसानी अकल समझ जाए, क्योंकि इंसान की आँख है तो वो अल्लाह का देखना समझ जाए आँख की मिसाल से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़मीन की मोटाई, ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को अल्लाह की आँख से छुपा नहीं सकती। समंदर का काला पानी, समंदर की जड़ को अल्लाह की आँख से छुपा नहीं सकता। रात का अंधेरा अल्लाह की आँख से हमें छुपा नहीं सकता। ऐसा वो देखने वाला है, कोई चीज़ उससे भाग नहीं सकती, कोई चीज़ उससे छुप नहीं सकती। कुरान कहता है, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अब अल्लाह ताला आने जाने से पवित्र है। मान लिया आप किसी इंसान को, आप तो किसी दुख में घिर गए, आपने किसी इंसान को मदद के लिए पुकारा, अब वो इंसान आने में समय लगाएगा ना, आने में समय लगाएगा। अल्लाह को आने जाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला आने जाने से पवित्र है, हर इंसान की सांस से करीब है। इसलिए कहा गया है कि जब भी मुसीबत आए अल्लाह ही को पुकारो। तो अल्लाह ताला असल में, हकीकत में, अपनी जात में, साथ में आसमान के ऊपर है, और सिफात में हर जगह है। जात और सिफात का मतलब क्या है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद दिलसाद है, मेरे माँ बाप ने रखा, ये मेरा जाती नाम है, समझे। अब बाकी मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं बाकी जो है इंजीनियर भी हूँ, और जब मैं जाता हूँ क्लिनिक पे तो मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे कहते हैं मोहम्मद दिलसाद। तो एक शख्स के दो नाम हो गए कि नहीं। इसी प्रकार से अल्लाह के 99 नाम है। नाम तो और भी बहुत सारे हैं, अल्लाह के जो है आसमान पे से भी आए भी नहीं है नाम पूरे। तो 99 नाम है। 99 नामों में से एक नाम अल्लाह जो है, ये अल्लाह का जाती नाम है। जैसे मेरा नाम जाती मोहम्मद दिलसाद है, और बाकी सारे नाम सिफाती हैं। सिफात का मतलब किसी नाम के द्वारा किसी चीज़ से फ़ायदा पहुँचना। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टरी का ज्ञान है, डॉक्टरी का मुझे इल्म है, तो मेरे ज्ञान के द्वारा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं मुझसे दवाई लेकर के। समझ में आ रही है बात। इसी प्रकार से अल्लाह के जो और नाम है, रहमान है, रहीम, रहम करने वाला, रहमान है, रहम करने वाला, करीम है, करम करने वाला। तो ये अल्लाह के जो है सिफाती नाम हैं, समझे। पालना, रब है, पालनहार, पालने वाला। ये इससे, इनसे मखलूक को फ़ायदा होता है। अल्लाह का एक नाम जाती है अल्लाह, याद रखें।
तो अल्लाह ताला हकीकत में अपनी जात में सातवें आसमान के ऊपर है और सिफात में उसके इल्म, उसका ज्ञान, उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल हर जगह है, याद रखें। और अल्लाह से जब प्रार्थना किया करो तो इस प्रकार से किया करो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान, छोटा सा बच्चा अपने बाप से, अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, पिताश्री, मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पिताश्री हैं। बात समझें, मैं पिताजी आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आप मेरे पिताश्री हैं। तो जो अच्छा बाप होगा वो उसकी ख्वाहिश को जो है किस कदर पूरी करेगा, इसमें मोहब्बत का जुमला है ये। इसी प्रकार से अल्लाह से भी हम इस तरह प्रार्थना करें कि या अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। समझ में आ रही है बात? भाई बाप के लिए कहा कि अब्बू जी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अब्बू जी जो हैं। अल्लाह से भी कहें कि या अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। तो अल्लाह खुश होता है, इसमें मोहब्बत के अल्फाज हैं। तो मुझे अपनी तरफ से जो तेरा सच्चा रास्ता है, मुझे उस पर चला दे, उस पर चला दे, सच को सच ही दिखा दे। तो फिर वो तुम्हें राह दिखाएगा। जो अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह को पाना चाहेगा, अल्लाह उसे मिल जाएगा। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो अगर बच्चा बाप से कहेगा कि पिताजी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आप मेरे पिताजी जो हैं, तो बाप अगर ईमानदार अच्छा होगा तो अपने आप को बेच के भी उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, है कि नहीं? इसमें मोहब्बत का छलक रही है। इसी प्रकार से अल्लाह से भी मोहब्बत करें हम, हैं? अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम भी उससे मोहब्बत करें और उससे इस तरह प्रार्थना करें कि या अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। अब लोगों ने अलग अलग आस्थाएं बना रखी हैं, शैतानी आस्थाएं हैं, अपवित्र, नापाक। जैसे बहुत से लोग खुदा के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। मेरे भाई, अगर हकीकतन तुम्हें सच्चा धर्म और सच्चा रास्ता अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का जानना है तो उसकी रचना जो तुम्हारे अंदर रची हुई है, इस पर गौर करें। इसके द्वारा आप सच्चे धर्म को और अपने मालिक की सच्ची मर्जी को जान सकते हैं। हमारे अंदर उसको पुकारने का मादा है। हम उठते बैठते चलते फिरते थक जाते हैं तो उसी मालिक को जो है हमारी आत्मा पुकारती है। तो इससे ये मालूम हुआ कि हम उसकी भक्ति के लिए पैदा किए गए हैं। उसने हमें अपने लिए बनाया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसे राजी करें। और उसकी जो रचना है हमारे अंदर रची हुई, अच्छाई बुराई के माध्यम सब तमाम चीज़ें हैं, ये इसलिए बनाई है ताकि जो है हम उसकी मर्जी पर चलें। इंसानियत उसकी रचना पर चलें, पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करें धार्मिक किताब के द्वारा, जो उसकी भेजी हुई आसमान पे से किताब है। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा रास्ता है। इसके अलावा जो इंसान जिस रास्ते पर चल रहा है मेरे भाइयों, वो शैतानी रास्ता है। इंसान मरने के बाद धोखा खाएगा। तो हम अल्लाह को दिल से अपना मालिक जान लें और उसके सामने झुक जाएं, अपने आप को कमज़ोर समझ लें, उसे राज़ी कर लें, उसकी मर्जी पर चल लें। तो मेरे भाइयों, हमारा जीवन कामयाब हो जाएगा। जीवन का समय बीत रहा है, सबको मर के जाना है। रोज़ यहाँ मरते हैं लोग, पता नहीं हमारा नंबर कब लग जाए। वरना अगर हमने गौर ना किया, सच की तहकीक ना करी तो हम नाकाम हैं। तो बात तो और भी बहुत सारी करने के लिए भाई। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और इस बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे चैनल के अंदर जा करके सभी वीडियो देखें और सुने और ज्ञान को फैलाएँ, समझे। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो जहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबके ऊपर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। ऐसी ही वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगली वीडियो जो हम बनाएं तो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। हमारे चैनलों को अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि आप हमसे जुड़ जाएँ।